आपकी कनीज, आपकी कनीज। मत कहो मुझे नानी। तुमने जो हरकत की है ना, उससे सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि शीरी भी अगर जिंदा होती तो वो भी तुम्हें बेटा मानने से इनकार कर देती। क्या किया है मैंने नानू? आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? और डैड ने रात को ऐसा क्यों किया? अब भी यही पूछ रहे हो कि क्या किया है तुमने? इतने मासूम मत बनो। और क्या ख्याल है तुम्हारी इस हरकत पे शामिर तुम्हारे गले में फूलों के हार डालता? मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है, लेकिन आप सब लोग इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब है कि तुम अपने जुर्म को कबूल कर रहे हो और फिर भी शर्मिंदगी नहीं है तुम्हें। हेलो, शर्मिंदगी है, पर अपनी गलती का एतराफ करना कोई गलत बात तो नहीं है ना। मैं कौन सा कोई आपसे झूठ बोल रहा हूँ, बहाने बना रहा हूँ। मान रहा हूं कि मुझसे गलती हुई है और मैं आपसे माजरत भी तो कर रहा हूं ना यार। तुम्हारे जाने से मैं टूट गया था श्री, लेकिन बिखरा आज हूं। मेरा दिल खून खून हो गया था, लेकिन आंसू तो आज बह रहे। श्री, हमारे शासर ने मुझे झुका दिया श्री, रुला दिया, हरा दिया उसने श्री। हरा दिया। शाहज़ाद बेटा, वक्त और मसलहत का तकाजा यही है कि तुम शामिर से माफी मांग लो। बल्कि मैं तो कहूंगी कि उस लड़की से भी माजरत कर लो, शायद इससे शामिर का गुस्सा उतर जाए। ये क्या कह रही है नानी अम्मा? मैं उस लड़की से माजरत क्यों करूं? किस लिए? मैं मानता हूं मैंने डैड को हर्ट किया है। अगर उन्होंने मुझसे शिकायत है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि उनसे माफी मांग के उनका गिला दूर कर दूं। मगर वो लड़की, शामिर को गुस्सा और शिकायत भी तो उस लड़की की वजह से ही है ना। देखो शाहज़ाद, ये वक्त अक्कड़ दिखाने का नहीं है। इससे पहले कि शामिर कोई गलत और इंतहाई फैसला कर बैठे, तुम्हें उसके आगे झुकना होगा। इंतहाई फैसला? तुम्हें इस घर से और शायद अपनी जिंदगी से निकालने का। घर से और जिंदगी से भी? आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने नानू? हाउ कैन यू डू दिस टू मी? मैं उसे जानती हूँ शाहज़र, जब वो फर्ज और इंसाफ निभाने पे आता है तो कुछ नहीं देखता। कनीज के साथ शादी इसका एक बहुत बड़ा सबूत है। नहीं शाहज़र भैया, मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगी। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ। नानू जो कह रही है वो आप कर ले। बोल देना आप डैड को सॉरी। और आप खुद ही तो कहते हैं सॉरी में पहल करने वाले को अल्लाह पसंद करता है, तो आप बोल दे सॉरी। प्लीज भैया, प्लीज बोल देना। डैड से माफी मांगने में मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर ओके, मैं डैड के पास जाता हूं। मेरा ख्याल है उन्हें कोई ऐसी शर्त नहीं रखनी चाहिए। बात उनकी मेरी है ना, किसी तीसरे को दरमियान में क्यों ला रहे हैं वो?
डैड मुझे बहुत शर्मिंदगी है। तुम्हारी शर्मिंदगी गलती का अजाला नहीं कर सकती। मैं आपसे वादा करता हूँ डैड, आइंदा ऐसी हरकत नहीं होगी। आइंदा ऐसे करने के काबिल ही नहीं छोड़ूंगा। डैड मैं धमकी नहीं दे रहा शाहज़ाद, सिर्फ बता रहा हूं अगर आइंदा कभी भी ऐसी हरकत करने का सोचा भी तो मैं। क्या हो गया तुम्हें शामिर? वो बच्चा माफी मांग रहा है और तुम उसे धुतकार रहे हो। क्या माफी से गलती का अजाला हो जाएगा? डैड कैसे अजाला हो सकता है? क्या तुम वाकई अपनी गलती का अजाला करना चाहते हो? जी बिल्कुल डैड, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, मैंने आपको तकलीफ पहुंचाई है, बट आई लव यू डैड। आप मुझे बताएं कि आपको पहुंचने वाली तकलीफ का मैं कैसे अजाला कर सकता हूं और आपकी इस तकलीफ को कैसे दूर कर सकता हूं। जो सजा मैं दूं उसे कबूल करके। मुझे मंजूर है, आप सजा सुनाएं। सोच लो, जो सजा मैं दूं वो मंजूर करनी होगी। मुझे मंजूर है, मैं सिर्फ आपका दिल साफ करना चाहता हूं। ठीक है, तो फिर अपनी सजा या मेरा फैसला समझो, पर तुम्हें उस लड़की से निकाह करना होगा। और उसे बीवी की हैसियत देना होगी। पता नहीं क्या होने वाला है, ऐसी घबराहट सी हो रही है। बहुत गुस्से में थे वो। जो भी होगा ना बेहतर ही होगा। बाजी तुमने अच्छा नहीं किया। वो तुमसे अपने बेटे की तरफ से माफी मांगने आए थे, तसल्ली देने आए थे तुम्हें। तुमने उल्टा उन्हें इम्तिहान में डाल दिया। कैसा इम्तिहान? कैसा इम्तिहान? तुमने उन्हें फैसला सुनाने का कहा है, सजा देने का कहा है तुमने। तुम नहीं जानती, वो बहुत ज्यादा इंसाफ पसंद है। और अगर असल में उन्होंने अब शाहज़र को निकाल दिया घर से तो बहुत अच्छी बात है, निकाल दें। और तुम उसकी परवाह में क्यों इतनी दुबली होती जा रही हो? तुम जानती हो ना, इस घर में उन्हें छोड़ के बाकी सबके दिलों में गुस्सा और नफरत है। और अगर कुछ हो गया तो ये गुस्सा और ये नफरत दोनों बढ़ती जाएगी। क्या हो क्या गया तुम्हें? जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, सिर्फ अपने शोहर और अपने ससुराल की फिक्र है तुम्हें। कोई जगह नहीं है उनके दिल में तुम्हारे लिए, पर फिर भी उनके गुस्से और नफरत की परवाह है तुम्हें। और जो आग और नफरत तुम्हारे बहन के दिल में जल रही है, उसकी परवाह नहीं है तुम्हें। यही एक तरीका है अम्मा जी, यही एक तरीका है उस लड़की को इज्जत और तहफ्फुज देने का। बट व्हाई डैड? आप उसे इज्जत देनी है, तहफ्फुज देना है, जो भी देना, व्हाटएवर आप दें, किसी से भी कर दें उसकी शादी। बट आप मुझे क्यों इन सब में घसीट रहे हैं? इट्स नॉट ऑफ माय बिजनेस। तुम्हारा ताल्लुक कैसे नहीं है शाहज़र? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है शाहज़र, और तुम्ही ने मुझे ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया है। क्या किया है मैंने? क्या किया है? अभी तो तुमने अपना जुर्म कबूल कर दिया और मुझे अपनी सजा का इख्तियार भी दिया। अब तुम पीछे नहीं हट सकते बेटे, और ना ही मैं तुम्हें पीछे हटने दूंगा। ये बेतुका फैसला है और मैं इसे कबूल नहीं करती। ठीक है, फिर इसे अपनी जुर्म की सजा कानूनी तौर पे भुगतनी होगी।
For God's sake, Dad, ऐसा क्या कर दिया मैंने? मैं मानता हूं कि मुझे ऐसी हालत में घर नहीं आना चाहिए था। उन सबके लिए शर्मिंदा भी हूं मैं। But now you're overreacting. बात को घुमाने की कोशिश मत करो शाजिर। तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि नशे में तुम क्या करना चाहते थे। वो तो खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मैं वक्त पर पहुंच गया, वरना आज का पूरा दिन और पूरी रात है। कल सुबह मुझे बता देना कि कौन सी सजा कबूल है, आरजू से निकाह या जेल। आज का पूरा दिन और पूरी रात है। कल सुबह मुझे बता देना कि कौन सी सजा कबूल है, आरजू से निकाह या जेल। What the hell is this? शादी? उस लड़की से मैं शादी क्यों करूंगा? किस लिए? ये किस किस्म की सजा है? जिस किस्म की भी सजा है, तुमने आखिर शामिर को इख्तियार दिया क्यों कि वो अपनी मर्जी की सजा दे तुम्हें? मेरी तो समझ से बाहर है कि उसको ये ख्याल आया कहां से? आपके कहने पे मैं उनसे अपोलोजाइज करने गया था। मुझे एहसास था कि मेरी रात वाली हरकत से वो डिस्टर्ब हुए होंगे, बट आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड दिस। ये मेरे और उनके दरमियान का मामला है, इसमें वो लड़की कहां से आ गई? मुझे तो लगता है कि डैड ने ये सब पहले से प्लान किया हुआ था कि कहीं मुझसे कोई गलती हो, कोई बहाना बने और वो अपनी साली को मुझ पर थोप सकें। बट व्हाई नानो? मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है शामिर के इस फैसले से। उसने पहले जो किया वो कुछ कम था, जो अब मजबूर कर रहा है तुम्हें इस फैसले पे? मैं तो पहले शौक से अभी रिकवर नहीं हुई हूं कि एक माली की बेटी शीरी की जगह आकर बैठ गई है। अब उसकी दूसरी बेटी मेरी शीरी की बहू बनेगी? कभी नहीं आएगी, भूल जाएं आप। मैं डैड की बात नहीं मानूंगा। अब बात तुम्हारे मानने या ना मानने की हद से बहुत आगे निकल चुकी है। मैं शामिर को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। जिस अंदाज से वो अपना फैसला सुनाकर गया है ना, मुझे नहीं लगता कि अब वो उसे बदल सकता है। कैसी बातें कर रही हैं नानो आप? आपको क्या लगता है कि मैं चुपचाप उनकी बातों के आगे सर झुका लूंगा और उस जाहिल गवार बदतमीज लड़की से शादी करूंगा? मैं कब चाहती हूँ, बल्कि मैं तो पछता रही हूँ कि मैंने तुम्हें कहा ही क्यों शामिर से माफी मांगने के लिए। इससे तो अच्छा था कि उसके सामने गलती का इतराफ करने के बजाय तुम मुकर जाते, कहते ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था कभी, ताकि वो तुम्हें वो अजीब व गरीब सजा ना दे पाता। क्यों मुकरता मैं? क्या किया था मैंने? कत्ल किया था? डाका डाला था? ऐसा क्या कर दिया था जिसे मैं छुपाता फिरता? मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है,
मुझे इस हालत में घर नहीं आना चाहिए था। मुझे इस बात का एहसास था नानो, इसीलिए तो उनसे माफी मांगने गया था। लेकिन डैड ने तो कौन सी गलती का इतराफ? वही गलती जो रात को मुझसे हुई है। डैड के थप्पड़ मारने और सबके सामने इंसल्ट करने पे मैं बहुत डिप्रेस था। मैं मानता हूं मुझे इस हालत में घर नहीं आना चाहिए था। घर आ भी गया तो उस हालत में डैड के सामने नहीं जाना चाहिए था, ताकि उनका गुस्सा मजीद बढ़ ना जाता। लेकिन गुस्से में उन्होंने ऐसा फैसला लिया है जो कि कभी कोई इंसान होशो हवास में नहीं लेता। शामिर ने तुम्हें घर ड्रंक होके आने की ही सजा नहीं दी है, बल्कि जो कुछ तुमने आरजू के साथ नशे की हालत में किया है, ये सब उसका नतीजा है। आरजू के साथ? उसके साथ अब मैंने क्या किया है? तुम्हें कुछ याद नहीं है? तुमने कल सबके सामने उसको धमकियां दी हैं और उस पे हाथ उठाया है, और रात को नशे की हालत में उसकी इज्जत पे हाथ डाला है। तुम्हें याद नहीं है? धमकियां दी? इज्जत पे हाथ? नानो, ये क्या कह रही हैं? क्या? आप यकीन करें कनीज बीबी, मैं अपनी आंखों से देख के और कानों से सुन के आ रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, आपको सुनने में गलती हुई होगी, उन्होंने कुछ और कहा होगा। कैसी बातें कर रही हैं आप कनीज बीबी? आप जरा खुद नीचे जाके देखें। शाहजद साहब और अम्मा बेगम बौखलाए हुए हैं कि अब वो क्या करें। साहब ने तो अपना फैसला सुना दिया है कि या तो शाहजद साहब आरजू से शादी करें या जेल की हवा खाएं। तुम ही बताओ, मैंने जो फैसला किया है गलत तो नहीं? नहीं शामिर, तुमने जो किया बिल्कुल सही किया। मैं इस फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम पीछे मत हटना, और तुम ये मत समझना कि तुम जो कुछ कर रहे हो वो कनीज़ की वजह से है या इस वजह से है कि वो लड़की तुम्हारी सिस्टर इन लॉ। मुझे पूरा यकीन है कि आज अगर शीरीन जिंदा होती तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही करती। देखो, मैं शीरीन से बहुत कम मिली थी, लेकिन जितना तुमने मुझे उसके बारे में बताया है उससे मैं ये कम से कम जान गई हूँ कि शीरीन का दिल बहुत बड़ा था, और तुमने जो फैसला पूरी एक रात लगा के किया, अगर शीरीन जिंदा होती तो शायद वो 1 मिनट में कर देती। तो फिर इस फैसले से मुझे अपने दिल पर बोझ नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल नहीं, तुमने जो कुछ किया है वो बिल्कुल सही किया, एंड यू शुडंट फील गिल्टी अबाउट इट। खुदा का वास्ता है बाजी, चुप हो जाओ। डरती नहीं हूँ मैं किसी से। हिम्मत कैसे है उनकी मेरे बारे में फैसला करने की मुझसे पूछे बगैर? मेरी शादी करेंगे अपने उस आवारा बेटे के साथ। मैंने सोचा मेरे सर पे ना बाप है ना माँ है, उनके सर पे आ पड़ी तो जो भी फैसला करे ठीक है, खुदावन बैठे है ना मेरे। उन्होंने तुम्हारे लिए जो फैसला किया है तुम्हारे बेहतरी के लिए किया है बाजी।
कौन सी बेहतरी? छोटी सी बच्ची नहीं हूं मैं कि जिसके साथ चाहे मुझे उसके हवाले कर दे। बालिग लड़की हूँ, अपना अच्छा बुरा समझती हूँ। मुझे नहीं गिरना किसी कुएं में। क्या हो गया है? कोई सुन लेगा तो सुन ले, मैं ऐलान कर दूंगी बाहर जाके कि मुझे शादी नहीं करनी। जेल भेजे अपने बेटे को या उसे घर से निकाले। मेरे सर क्यों बांध रहे हैं उठा के उसे? सजा उनके बेटे को मिलनी चाहिए, मुझे क्यों दे रहे हैं? कहाँ जा रही हो? तुम्हारे मियाँ के पास। उन्हें ये बताने जा रही हूँ कि मैंने उनसे इंसाफ मांगा था, तो अपने बेटे को या तो घर से निकाले या पुलिस के हवाले करे। बहुत अच्छा तरीका निकाला अपने उस बेटे को उन्होंने सजा से बचाने का। इधर बैठ। हमेशा से जज्बाती होती आई हो तुम। कितनी दफा कहा है कि आपे से बाहर ना हुआ करो। अच्छा ठीक है, तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, ना मैं और ना ही वो। लेकिन अपने दिमाग को ठंडा करो और सुकून से सोचो। और खबरदार, जो इससे गुस्से की हालत में उनके पास गई है, उनसे कोई बदतमीजी की तुमने। शाज़िर, तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी नानी अभी तक जिंदा है। मैं कुछ भी कर लूंगी, मगर शामिर को उसका फैसला बदलने पर मजबूर कर दूंगी। मैं तुम्हारे साथ ये जुल्म नहीं होने दूंगी। मैं भी यही सोच रहा था नानू कि मैं इतनी आसानी से डैड का ये फैसला नहीं मानूंगा। और तब तो मुझे पता भी नहीं था कि उनके इस फैसले के पीछे असल वजह क्या है। लेकिन अब जो बात आपने मुझे बताई है और जो थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है, मेरे लिए फैसला करना मुश्किल है कि मैं डैड की बातों के आगे सर झुका दूं या एक दीवार बनकर डट जाऊं। मेरा ख्याल है कि मुझे फैसला करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि इस सारे मामले में मेरा कसूर कितना था। ये क्या अज़ाब गले पड़ गया मेरे। उसने मेरे अब्बा को इतनी जिल्लत भरी मौत दी, तो मैंने भी उसको वैसी ही जिल्लत भरी जिंदगी देना चाहिए, ताकि मेरे दिल में लगी नफरत और इंतकाम की आग ठंडी हो जाए। मगर ये सब तो उल्टा हो गया। मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि वो इस घर से बेइज्जत होकर निकाला जाए और जेल की सलाखों के पीछे पूरी जिंदगी गुजार दे, और उसी के लिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। लेकिन ये क्या हो गया? अब मुझे अपनी बाकी जिंदगी उस शख्स के साथ गुजारनी पड़ेगी जो मेरे बाप का कातिल है, जिसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं। अब मैं क्या करूं, कैसे बताऊं सबको कि सब झूठ था, एक सोचा समझा मंसूबा था। नहीं, इस तरह तो मैं सबकी नजरों में गिर जाऊंगी। ये सच सबके सामने लाके, और अगर मैंने उस शख्स के साथ शादी कर ली तो मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगी। क्या करूं मैं? आज का पूरा दिन और पूरी रात है। कल सुबह मुझे बता देना कि कौन सी सजा कबूल है, आरजू से निकाह या जेल।
क्या कर रही हो तुम? तुम क्या कह रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा, मैं कह रही हूं मेरा हाथ छोड़ो, मैं नहीं जीना चाहती, मैं मरना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हो? और तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं चिल्ला चिल्ला के सबको इकट्ठा कर लूंगी। कर लो, मुझे अब कोई खौफ नहीं है, इसलिए कि मैं फैसला कर चुका हूं। फैसला? तुमसे शादी करने का। हाँ आरज़ू, मुझे डैड का ये फैसला मंजूर है, एक सजा के तौर पे नहीं बल्कि एक कुफारे के तौर पे। मुझे अपने किए पे बहुत शर्मिंदगी है, और अब जब तुम्हें देख रहा हूं कि तुम अपनी जान से खेल रही हो, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं उस दिन अपने होशो हवास में नहीं था, बेशक मैंने सब कुछ जानबूझ के नहीं किया, लेकिन गलती तो मुझसे ही हुई है, मैं इसका अज़ाला करूंगा। लेकिन तुम मुझसे वादा करोगे तुम दोबारा से अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करोगी? शाहज़र, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया। बहुत कुछ हो सकता था उस दिन तुम्हारे साथ, ये तो शायद तुम्हारी किस्मत अच्छी है, ये मेरी माँ की दुआएं मुझ पे साया किए हुए कि इस बहुत बड़े गुनाह से बचा लिया मुझे। लेकिन मुझे ये बात नहीं भूलती कि मैं उस दिन तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान करने वाला था। डैड, आपने मुझे आज सुबह तक का टाइम दिया था, लेकिन मैंने रात में ही फैसला ले लिया था। वो तो तुम्हारे चेहरे का इत्मीनान बता ही रहा है, लेकिन इतना बड़ा फैसला करने के बाद तुम फिर भी सुकून में हो? ये सुकून भी इसीलिए है कि मैं अपने किए जुर्म की सजा लेने को तैयार हूं। मुझे आपका फैसला मंजूर है। क्या कह रहे हो शाहज़र? डैड, आपने सजा के तौर पे मेरे लिए 2 ऑप्शंस रखे थे ना, और फैसले का इख्तियार मुझे दिया था, तो इसलिए आज मैं अपने होशो हवास में कहता हूँ कि मैं आरज़ू के साथ निकाह करने के लिए तैयार हूँ। इसे होश में होना कहते हैं? मैं अपना जवाब सुना चुका हूँ डैड, आपने मेरे लिए जो भी सजा मुंतखब की वो मुझे मंजूर है, लेकिन ये फैसला लेने से पहले आप एक बार सोच लें कि इस सजा से आरज़ू को कोई फायदा है या नहीं। तुम्हें पुलिस के हवाले करके आरज़ू की खोई हुई इज्जत लौट तो नहीं आएगी, और जिंदगी भर लोगों के सामने वो सर उठा के जी तो नहीं सकेगी। डैड, मैं उसे तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तैयार हूँ, अब जब चाहे मेरा निकाह आरज़ू के साथ पढ़वा सकते हैं। क्या हो रहा है? इतने बड़े हो गए कि ये सारे फैसले खुद ही लेने लगे। देखा, मैंने कहा था ना कि वो बहुत अच्छे हैं, अपनी की हुई बात और वादे से जरा नहीं फिरते।
उन्होंने अब्बा से वादा लिया था कि वो हमेशा मेरा तहफ्फुज़ करेंगे, और उन्होंने तुमसे भी तो वादा लिया था कि वो तुम्हारा भी तहफ्फुज़ करेंगे, है ना? अब मेरी बहन हमेशा मेरे पास रहेगी। अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद मैं जाके उनका शुक्रिया अदा करूंगी। उन्होंने इतना बड़ा और इतना अच्छा फैसला लिया है। तुमने बहुत जल्दबाजी की है फैसला लेने में। मैं शामीर को समझा बुझा लेती। मेरी तो समझ में नहीं आता तुमने फैसला ले कैसे लिया। माली की बेटी है वो, ऊपर से शादीशुदा है। तुम्हें ये पता था? मैं जानता हूँ नानो। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये सब जानने के बाद तुम शामीर की बातों में कैसे आ गए। जज्बात में अंधे हो रहे हो। भाई ये ठीक है तुमसे गलती हो गई, लेकिन उसका अजाला करने के और बहुत से तरीके हैं। हम पैसे वाले हैं, ताल्लुकात हैं हमारे, उसकी शादी करवा देते कहीं हम। मैं तो उसकी शादी कल अपने ड्राइवर से करा दूं तो वो भी उसकी औकात से बढ़कर होगा। है क्या उस लड़की के पास है? और ये जानते हो तुम कि तुम्हारी सौतेली माँ की बड़ी बहन है वो, यानी उम्र में उससे बड़ी। और सौतेली माँ मुझसे उम्र में छोटी है, ये क्यों भूल जाती हैं आप? अगर डैड अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी कर सकते हैं तो मैं किसी ऐसी लड़की से शादी क्यों नहीं कर सकता जो तकरीबन मेरी हम उम्र है। वो ज्यादा से ज्यादा मुझसे कुछ महीने या 1 साल बड़ी होगी। बात सिर्फ उम्र के फर्क की नहीं है, वो है क्या, सारी उम्र गांव में रही है। जाहिल, गंवार, उज्जड़ और इंतहाई बदतमीज। ये जानते हो तुम कि वो तलाक याफ्ता भी है। अल्लाह जाने किन हरकतों की वजह से उसकी तलाक हुई है। For God's sake नानो, ये शादी एक आम शादी नहीं है। मुझे अपना लाइफ पार्टनर चूज करते हुए उसकी क्वालिटीज और प्लस पॉइंट्स नहीं देखने। ये सिचुएशन बिल्कुल फर्क है। मैं अभी भी कह रही हूं, जल्दबाजी से काम ना लो। मैं शामीर को प्रेशराइज कर सकती हूँ, मेरे होते हुए तुम्हारी जिंदगी अंधेर नहीं कर सकता। तुम्हें एक से एक बढ़ के रिश्ता मिल सकता है। कितने लोग अपनी बेटी से तुम्हारी शादी करवाने के लिए मेरी एक हाँ का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उन सब लड़कियों में से किसी एक से शादी कर लेने के बाद मेरे दिल को वो सुकून नहीं मिलता जो ये फैसला करने के बाद मिला है। मैं सब कुछ पालूंगा नानू, बट इस सुकून को तरसूंगा। हमेशा मेरे दिल पे एक गुनाह के बोझ की तरह पड़ा रहेगा ये। उस लड़की के आंसू और सिसकियां उम्र भर मेरा पीछा करेंगे, चैन नहीं लेने देंगे मुझे। मेरे गुनाह का कुफारा इसी सूरत में हो सकता है कि मैं उसे वो सब खुशियां दूं जो मेरे बस में है। शायद तब कभी जाके वो मुझे अपने दिल से माफ कर सके, मेरे दिल से बोझ हट जाए।
Come in. मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई थी। जो कुछ आपने मेरी बहन के लिए किया वो मैंने जो कुछ किया तुम्हारी बहन के लिए नहीं किया, बल्कि अपने बेटे के लिए किया। आपकी कनीज, आपकी